माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिंग क्लासेस। दोस्तों, आपको पता है हम आपको करा रहे हैं एचडीआर द बुक का सॉल्यूशन, जिसमें हम फिलहाल में है चैप्टर नंबर 18 पाइप और टंकी। इसमें दोस्तों ऑलरेडी हमने 2 पार्ट बना दिए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 33 तक आपको बाकायदा बहुत ही अच्छे लेवल से सॉल्व करा दिया, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में, और उनकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आज जो हम बात करने वाले हैं पार्ट नंबर 3 में, वो हम पढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 34 से क्वेश्चन नंबर 44 तक। इतने बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको एचडीआर द बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि 34 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, और पूरा पैटर्न हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दोनों में समझा दिया था कि क्वेश्चन को किस तरीके से सोचना है और कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा। अब हम सीधे क्वेश्चन को करेंगे, वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि ए व बी नल एक बाल्टी को क्रम से 12 मिनट व 15 मिनट में भरते हैं। यदि दोनों खुले हैं और ए को 3 मिनट के बाद बंद कर देते हैं, तो बी बाल्टी को भरने में आगे और कितना समय लेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। देखिएगा, हम बहुत ही अच्छे तरीके से इसको करने वाले हैं। देखिएगा कि भैया 2 नल है, एक ए है माय डियर स्टूडेंट और एक बी है। ये भी भरने वाला और ये भी भरने वाला। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे कहा गया है ये पहला 12 मिनट और दूसरा 15 मिनट में भर सकता है। मतलब ये तो बढ़ सकता है माय डियर स्टूडेंट 12 मिनट में और ये बढ़ सकता है 15 मिनट में। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। भैया भर दिया। उसके बाद हमारे पास केवल 2 नल हैं। हम एलसीएम क्यों लेते हैं ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी बता रहा हूँ कि टोटल एफिशिएंसी कितनी है, मतलब टोटल कैपेसिटी कितनी है। एफिशिएंसी क्षमता होती है, कैपेसिटी भी क्षमता ही होती है। ठीक है, हिंदी में देखा जाए कि पानी कितना आ सकता है। ठीक है, तो अगर मैं इनका एलसीएम लूँगा, सबसे पहले मैं इनका लूँगा एलसीएम लूँगा, तो माय डियर स्टूडेंट मुझे पता चलेगा कि एलसीएम आ गया 60। ठीक है, पानी भरा जा सकता है 60 लीटर मिलीलीटर, वो कुछ भी हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसके बाद हम इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, क्षमता इसकी कितनी है, क्षमता इसकी कितनी है 1-1 घंटे की। थोड़ा समझ ले। देखिए, जब इसका हमने इसमें डिवाइड दिया तो हमें पता चला कि 5 टाइम गया, इसका दिया तो 4 टाइम गया। देखिए, अब चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं, ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा आसान लगने लगेंगे। सिंपल से तरीके से हमारे क्वेश्चन होंगे, चुटकियों में आंसर आएंगे यार दोस्तों। देखना, मैंने नहीं कहा, क्वेश्चन ने कहा कि ए 12 मिनट में भर सकता है और बी 15 मिनट में भर सकता है। अब देखिए, जो मैंने किया है कि 60 पानी आ सकता है उसमें, मतलब ए जो है वो 1 मिनट में 5 भर सकता है, 5 पानी भर सकता है, और बी 1 मिनट में 4 पानी भर सकता है। इसका मतलब ये है, ये 1 मिनट, घंटे होते तो 1 घंटे में, मिनट है तो 1 मिनट में 5 भर सकता है, ये 1 मिनट में 4 भर सकता है। क्लियर बात हो गई। अब देखिएगा, ये कहा गया है ए और ए को 3 मिनट के बाद बंद कर देते हैं। दोनों पाइपों को दोनों टंकी को खोल दिया, पाइपों को खोल दिया बाल्टी में। ठीक है, और उसके बाद 3 मिनट के बाद ए को बंद कर दिया। मुझे माय डियर स्टूडेंट ये बताइए कि ए और जो बी हैं वो दोनों मिलकर 3 मिनट तक तो चले होंगे। भाई एक सपोज कीजिए 2 नल है, मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाता हूँ डीपली इसको। ठीक है, देखिएगा, ये दोनों हैं, इन दोनों को मैंने खोल दिया। खोलने के बाद ये नीचे पानी भर रहे हैं और इसके बाद मैंने इसको हटा दिया 3 मिनट के बाद, तो 3 मिनट तक तो दोनों चले थे ना। तो माय डियर स्टूडेंट 3 मिनट तक तो दोनों ने पानी भरा होगा, 3 मिनट तक दोनों ने पानी भरा होगा। ठीक है, ये 1 मिनट में कितना भर सकता था 5, ये 1 मिनट में कितना भर सकता था 4। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, गुणा 3, तो इसका मतलब 5 और 4 9 और 3 27 पानी ये भर चुके थे दोनों मिलकर। ठीक है, तो 60 में से अगर 27 पानी भर दिया था तो बचा कितना था, 33 पानी बचा था। बचा कि नहीं। अब जो 33 पानी बचा था, इसने कहा है कि ए को बंद कर दिया गया, तो ए तो हट गया, अब बचा बी, और ये 33 पानी रह गया। ये 1 मिनट में कितना भर सकता है 4, तो मैं 4 का इसमें डिवाइड अगर दे दूंगा तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता माय डियर स्टूडेंट कि 8 सही 1/4। ठीक है,
8 सही 1/4, तो इसका मतलब ये 8 मिनट तो आपके हो गए। 1/4 का मतलब होता है 15 सेकंड। ठीक है भाई, 60 का गुणा होता है या 100 का मत करना कभी, तो ये हो गया 15 सेकंड, ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, 8 मिनट 15 सेकंड में क्या होगा और आगे कितना समय लगेगा। अगर कुल समय पूछा जाता तो 3 और इसमें जोड़ देते, 11-15 सेकंड आ जाता, लेकिन आगे और कितना समय लगा वो आपसे पूछा गया है, तो आपका आंसर परफेक्टली तरीके से आ गया है। इसमें आपको ऐसे भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे जिसमें आपसे कहा जाएगा माय डियर स्टूडेंट कि टोटल समय कितना लगा। तो दोस्तों जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं, और बहुत ही स्लोली अच्छे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, तो वीडियो को लाइक और कर दीजिएगा। बच्चे कह रहे थे सर पूरे एचडी यादव बुक का सॉल्यूशन कराइए। अब मैंने और वीडियो डालने की बजाय केवल इसी पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ कि मैं डेली एक क्लासेस इसकी डालता रहूँ, तो ये बुक हमारी कंप्लीट हो जाए। उसके बाद एक्स्ट्रा भी जैसे एसएससी वगैरह के एग्जाम होते हैं तो मैं डालता रहता हूँ। उसके बाद शाम को हम एक काम स्टार्ट कर रहे हैं, लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत समय से कह रहे हैं लेकिन यहाँ वाईफाई नहीं आ पा रहा। अब हमारे गांव में आ गया है वाईफाई, अब हम लगवाएंगे और वाईफाई लगवाने के बाद हम चालू कर देंगे अपना काम, लाइव क्लासेस, जिसमें बहुत ही डीपली तरीके से बिल्कुल फ्री आपको पूरा मैथमेटिक्स कराया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 को देख लेते हैं कि दो पाइप ए और बी एक हौज क्रम से 30 मिनट तथा 40 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ चालू किया जाता है। यदि हौज 24 मिनट में भरना हो तो दूसरे पाइप को कब बंद करना चाहिए। देखिए दो पाइप है, एक ए है और एक बी है। ठीक है, ध्यान से समझना है आपको। देखिए ये भी भरने वाला और ये भी भरने वाला। ठीक है, पहला भर सकता है 30 में और दूसरा भर सकता है 40 में। ये भर सकता है 30 मिनट में और ये भर सकता है 40 मिनट में। सबसे पहला हमारा वर्क क्या था कि भैया हमको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि टोटल पानी आ सकता है 120 और 30 से कितना 4 और 40 से कितना 3। ठीक है, अब ध्यान से समझना मेरी बात को। इसने कहा कि ए और बी पानी भर रहे थे। ध्यान से समझ लीजिए इस पैटर्न को, ये भी पानी भर रहा है और ये भी पानी भर रहा है। ठीक है, 24 मिनट में क्या कह रहा है ये 24, यदि हौज 24 मिनट में भरना हो तो 24 मिनट में हौज पूरा भरना है हमको। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट दूसरे पाइप को कब बंद किया, तो दूसरे सपोज कीजिए दूसरे पाइप को मैंने यहाँ बंद कर दिया, तो इसने यहाँ से पानी भरना बंद कर दिया होगा, लेकिन ए तो 24 मिनट तक चला होगा। देखिए ए चला होगा 24 मिनट तक, ए चला होगा 24 मिनट तक, और ए जो है 1 मिनट में कितना पानी भर सकता है 4, तो 24 चौका कितना भर दिया इसने 96 भर दिया कि नहीं 96 कर देंगे इसमें से माइनस कर दिया। 96 अगर हमने इसमें से माइनस कर दिया तो माय डियर स्टूडेंट बचा 24। ठीक है, अब बी को कब बंद किया गया होगा, तो बी 1 मिनट में कितना भर सकता था 3 का इसमें डिवाइड दे देंगे तो इसको 8 मिनट बाद बंद कर दिया गया था। ये आपका आ जाएगा आंसर। बहुत ही सिंपल तरीके से हमारे आंसर आने लगेंगे, कोई भी टेंशन आपको नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा बाहर से साउंड आ जाता है यहाँ कभी कभी, तो टेंशन लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, केवल आपको कॉन्सेंट्रेट करना है क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं और इसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से हम करने वाले हैं। अब 36 वाला जो क्वेश्चन है सिंपल है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। देखिएगा कि ए और बी दो पाइप एक हौज को क्रम से 20 मिनट तथा 25 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, लेकिन 5 मिनट पश्चात बी को बंद कर दिया जाता है, तो हौज भरने में लगने वाला समय, पूरा टोटल समय पूछा है। एक पहले 34 की तरह थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा समय को पूछा गया टोटल, वहाँ पे आगे वाले समय को यहाँ टोटल। देखिए ए और बी भरने वाले 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं। देखिए अभी दोनों भरने वाले चल रहे हैं, खाली करने वाला भी आएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भैया ए भी भरने वाला और बी भी भरने वाला। ए भर सकता है 20 मिनट में और बी भर सकता है 25 मिनट में, ये भर सकता है 20 मिनट में और ये भर सकता है 25 मिनट में। कोई टेंशन आपको नहीं है। अगर हम इनका एलसीएम ले लें तो हम सबसे पहले पता चल जाएगा पानी कितना आ सकता है, तो एलसीएम आ जाएगा 100। 20 से 5 और 25 से कितना 4। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी समस्या होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिएगा
लेकिन 5 मिनट पश्चात बी को बंद कर दिया जाता है। लेकिन दोनों ए और बी जो हैं वो 5 मिनट तक तो चले होंगे भैया, ए और बी जो हैं 5 मिनट तक तो चले होंगे, पहले क्वेश्चन की तरह 34 की तरह इस वीडियो के, ठीक है। तो ए और बी की एफिशिएंसी 4 और 5 कितनी हो रही, 9, 5 मिनट तक चले होंगे तो 45 पानी मेरे भाई भर दिया होगा, ठीक है। तो 45 अगर इसमें से मैं माइनस कर देता हूं तो 55 आ जाएगा भैया। सब कह देंगे सर बहुत अच्छी बात है, 55 हमारा यहाँ तक आ चुका था। लेकिन माय डियर स्टूडेंट अब क्या कह रहा है, दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है लेकिन 5 मिनट पश्चात बी को बंद कर दिया जाता है। अब बी नहीं रहेगा, केवल ए रह जाएगा। तो ए का अगर मैं इसमें 55 भरवाना है ए से मुझे, तो 5 का डिवाइड दूंगा तो कितनी मिनट में भर देगा, ये 11 मिनट में भर देगा, ठीक है। कुल समय पूछा गया है 11 मिनट में भर देगा और 5 मिनट तक पहले दोनों चले थे, तो टोटल कितने हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट, 16 मिनट। यहाँ तक कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, आंसर हमारा सटाक से आ चुका है, ठीक है, 16 मिनट। ऑप्शन आप साइड में चेक कर सकते हैं, ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ आपको चेक करने हैं, समस्या बिल्कुल लेनी नहीं है, टेंशन लेनी नहीं है, ऑप्शन साथ ही साथ आपको चेक करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं, ठीक है। अभी तो इसमें एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन आने वाला है और बेहतरीन कॉन्सेप्ट हमने ये आपको बता दिया और इसी कॉन्सेप्ट से सभी को हम उड़ाते हुए चलने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, क्या कह रहा है कि दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रम से 37.5 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है, टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद किया जाना चाहिए, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, इसी तरीके से करना है, ठीक है, इससे पहले वाले की तरह। देखिए ध्यान से, दो पाइप ए और बी हैं, सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा 37 के बाद आपको समझने में, ठीक है। मैं तो समझा ही रहा हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। दोनों भरने वाले हैं क्योंकि खाली करने वाला आना लगेगा। 37.5 का मतलब हो गया 75/2 भर सकता है और ये भर सकता है 45 मिनट में, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहला वर्क हमारा यही रहता है कि क्यों ना हम इनका एलसीएम ले लें, तो 45 और 75 का एलसीएम लेंगे तो 225 आ जाएगा भैया, आसानी से आप ले सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम एफिशिएंसी फाइंड करेंगे तो 75 से कितना जाएगा, 75 दूना 150, 3 बार, 3 से गुणा करेंगे 2 में, देखिए यहाँ 3 बढ़ गया, तो एफिशिएंसी निकालने के लिए नीचे ये 2 लटका हुआ है ना, इसमें गुणा कर देंगे 6, ठीक है। 45 से कितना 5 एफिशिएंसी इसकी आ जाएगी। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। अब क्या कहा गया है, टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए बी को कितने समय बाद बंद किया जाए। तो ए तो आधे घंटे तक चला होगा, मतलब जो आपका ए है, ए जो है वो आधे घंटे मतलब 30 मिनट तक चला होगा, एम लिख देता हूँ। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 6 गुणा 30, ये हो गया 180। तो क्यों ना मैं इसमें से 180 को निकाल दूं तो 45 रह जाएगा। आप कहेंगे सर हाँ 45 रह जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब सीधी सी बात है बी कितना है 5 का दे देंगे इसमें डिवाइड, तो कितना आ जाएगा 9 मिनट बाद इसको बंद किया गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 35 किया था उसी तरीके से क्वेश्चन आपका ये होने वाला था, ठीक है। तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए, मुझे बता दीजिए आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें यार, ठीक है। देखो 38, इसको भी समझ लेते हैं 38 को, ठीक है। 38 के बाद 39 में खाली कर देंगे फिर हम टंकी को, ठीक। देखिएगा ध्यान से माय डियर स्टूडेंट, क्या है कुछ नहीं है। ये कह रहा है कि एक बर्तन 2 पाइप से अलग अलग क्रम से 20 एवं 30 मिनटों में भरा जा सकता है। दोनों पाइप को खोल देने पर पहला पाइप कब बंद किया जाना चाहिए कि बर्तन 10 मिनट बाद भर जाए। सेम है, इसी तरीके से क्वेश्चन है। तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। मैं आपको बता ही रहा हूँ क्वेश्चन कैसे होगा। देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, ए है आपका और एक आपका बी है, दोनों भरने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों भरने वाले हैं, ठीक है।
दोनों भरने वाले हैं, तो ये बढ़ सकता है 20 में और ये बढ़ सकता है 30 में। ये बढ़ सकता है 20 मिनट में और ये बढ़ सकता है 30 मिनट में, और दोनों का ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा 60। 20 दिया 60 और 30 दूना 60। ठीक है। अब ध्यान से समझना है आपको कि ये कह रहा है कब बंद किया जाना चाहिए, कौन से वाले पाइप को। दोनों पाइप को खोल देने पर पहला पाइप बंद करना, तो दूसरा चला होगा, तो 10 मिनट तक दूसरा चला होगा, तो 2 धाड़े 20 हो गया। 20 अगर मैं से निकाल दूं तो कितना रह जाएगा, 40 रह गया। ठीक है। अब 10 मिनट, देखिए दोनों पाइप को खोल देने पर पहला पाइप कब बंद किया जाना चाहिए कि बर्तन 10 मिनट में भर जाए, तो दूसरा पाइप 10 मिनट तक उसने पानी भरा होगा। ठीक है। उसके बाद अब आपसे पूछा क्या गया है, अब यहाँ से क्या रह गया हमारा ए की एफिशिएंसी कितनी, यहाँ पे 3 का इसमें डिवाइड देंगे तो हमारे ऑप्शन मैच नहीं हो रहे हैं। थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन मैच क्यों नहीं हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 को कहीं मैंने गलत तो नहीं लिख ली है, इस पेज में हो जाता है कभी कभी। या फिर क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग गई है। ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि 10 मिनट बाद भर जाए, 10 मिनट बाद भर जाए, ये पूछा गया है। ठीक है। बाकी प्रोसेस हमारा वही रहेगा, ये आ जाएगा आपका 20 कर देंगे, इसमें से माइनस कितना रह जाएगा, 40। ठीक है। ये पूछा गया कब बंद किया जाए कि बर्तन 10 मिनट बाद भर जाए, बाद नहीं 10 मिनट में पूरा भर जाए, नहीं 10 मिनट बाद भर जाए। ठीक है। तो हम क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में, दोनों की एफिशिएंसी का डिवाइड दे देते हैं। यहाँ पे 5 से आंसर आ जाएगा आपका 8 मिनट। ठीक है। अभी मैंने चेक कर लिया क्योंकि लिखने में गलती हो गई, मैंने लिख दिया है कि बर्तन 10 मिनट में पूरा भर जाए, बात नहीं शब्द लिखा था, इस वजह से गड़बड़ हो रही थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। ठीक है। तो कभी कभी ऐसी समस्या आ जाती है लिखने में। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39, जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से माइंड में सेट करके आपको समझना है। देखिएगा कि 2 नल ए और बी एक टंकी को क्रम से 15 एवं 20 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा नल सी भरी टंकी को 25 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है। प्रारंभ में तीनों नलों को खोल दिए जाते हैं और 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी कितने समय में भरेगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इसमें क्या है कि ए भरने वाला, एक बी भरने वाला और सी है माय डियर स्टूडेंट खाली करने वाला। बस यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। ए भर सकता है आपका इसको 15 मिनट में, 15 घंटे में, घंटे दे रखे हैं कोई बात नहीं। ये भर सकता है 20 घंटे में और ये खाली कर सकता है 25 घंटे में। ठीक है कि नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। अब हम ले लेंगे इन सभी का एलसीएम, तीनों दे रखे हैं तो तीनों का एलसीएम एफिशिएंसी आ जाएगी ना हमारे पास, तो 25, 20 और 15। अगर ऐसा एलसीएम लेने में कभी दिक्कत हो तो 5 से इसको काटेंगे 3, 5 से 4 और 5 से 5, 3, 4, 5 को गुणा करेंगे 60, फिर 5 से जिससे काटा गुणा करेंगे 300 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है। इसकी एफिशिएंसी 20 आ जाएगी और ये इसकी आ जाएगी 15 और इसकी आ जाएगी 12। आगे सभी की एफिशिएंसी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, और 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। बात को समझना, तो ए बी सी जो हैं पहले वो तीनों जो हैं 10 घंटे तक चले होंगे। ये -2 लगाया, देखिए ये दोनों भरने वाले, ये खाली करने वाला, इस वजह से तो इन दोनों की एफिशिएंसी जोड़ेगी, ये हो जाएगा 20 और ये 15, 35, 35 में से 12 गया तो 23, 23 गुणा हो जाएगा 10, तो मतलब 230। अगर मैं इसमें से 230 माइनस कर भी देता हूँ तो मेरा 70 बचेगा। बचेगा कि नहीं मेरे भाई? आप कहेंगे सर अच्छी बात है, 70 यहाँ पे बच गया। उसके बाद इसने क्या कहा है कि तो टंकी कितने समय में भरेगी। तो अब कौन, देखिए दोनों, ये पाइप बंद हो गया, इसकी एफिशिएंसी लेने की जरूरत नहीं है, बचे कौन से दोनों। तो 70 में हम दे देंगे 35 का भाग, तो 35 का भाग देंगे तो ये कितना लगेगा यहाँ पे 2,
घंटे और लगेंगे, ठीक है। तो 10 घंटे पहले चले थे, 2 घंटे ये चले थे, 10 और 2 हो जाएंगे आपके 12। आपका प्रॉपर तरीके से आंसर आ चुका है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट वही रहा है हमारा। कॉन्सेप्ट में कोई परिवर्तन हमने अभी तक नहीं किया है, केवल समझना है। और लाइन से ऐसा लग रहा हो क्वेश्चन कितना लेंथी सा लग रहा है, कोई टेंशन नहीं है, जिन लाइन से ऐसा ही लगता है, ठीक है। इनसे समझ में आना चाहिए, आप इसको माइंड में ही सॉल्यूशन कर। देखिए सबसे बड़ी बात पता है क्या, सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं ना, तो हमको जल्दी से जल्दी उसका आंसर देना है। और जल्दी से जल्दी आंसर कब दे सकते हैं, तब हमें अच्छी प्रैक्टिस हो। प्रैक्टिस किस बात की, कि हमको कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा अपनी स्पीड उसकी बनाए रखनी है। उससे क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, कि जब हम एग्जाम में क्वेश्चन को देखते हैं तो आधी सी कैलकुलेशन, एलसीएम, एफिशिएंसी वगैरह जो भी सारी चीज़ें आती हैं, चाहे वो किसी भी चैप्टर की हो, वो कैलकुलेशन माइंड में ही सॉल्व हो जाए, ठीक है। और जो कैलकुलेशन अगर आपने, अब आप क्या देखो एग्जाम में ऐसा तो नहीं करोगे ABC लिख दिए, फिर एलसीएम लिए सटा, फिर एफिशिएंसी नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्ट आप एलसीएम लेके माइंड में ही डिवाइड कर देंगे तो सीधे एफिशिएंसी निकाल लेंगे, एफिशिएंसी लिख लेंगे, एफिशिएंसी लिख लेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन को निकाल ही सकते हैं, टेंशन कोई होगी नहीं। तो मैं आपसे यही कहता हूँ कि कैलकुलेशन को अगर अच्छे तरीके से आपको करना है तो सबसे ज़रूरी 2-3 बातें याद रखिएगा। पहला, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो 50 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, 50 तक नहीं तो 100 तक। बच्चे 100 तक के स्क्वायर को निकालने की कोशिश करते हैं, छोटे छोटे 6, 7, 8 के बच्चे भी 100 तक स्क्वायर याद कर लेते हैं। 20 तक आपको क्यू याद होनी चाहिए और 20 तक ही आपको टेबल याद होनी चाहिए, तभी आप कैलकुलेशन स्पीड बढ़ा सकते हो। अदरवाइज अगर आप ट्रिक के पीछे पड़ गए कि स्क्वायर कैसे निकाला जाए, तो मैं 101% कहता हूँ आपकी स्पीड बिल्कुल भी बेकार होगी, ठीक है। ट्रिक के चक्कर में ना रहिएगा। जो चीज़ें हैं जो सिंपल तरीके से एक सेकंड में हमको रटने के बाद तुरंत हमको पता है कि 65 का स्क्वायर इतना है, 88 का स्क्वायर इतना है, तो क्या ज़रूरत पड़ रही है यार, ठीक है। जब हम ट्रिक लगाएं 88 का स्क्वायर निकालने में, टाइम वेस्ट करने वाली बातें होंगी ना ये दो। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। 2 नल A तथा B किसी हौज को क्रम से 10 व 15 मिनट में भर सकते हैं। एक व्यक्ति दोनों नलों को एक साथ खोल देता है। जब हौज भर जाना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझना है। हौज भर जाना चाहिए, ठीक है, उस समय देखा गया कि निकास नल भी खुला हुआ, कोई तीसरा पाइप खुला हुआ है। वह अविलंब निकास नल बंद, अविलंब मतलब थोड़ी देरी के बाद निकास नल बंद कर दिया। इसके बाद 4 मिनट में हौज भर गया। निकास नल के द्वारा खाली करने में लगा समय। ये आपको करना है बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन। टेंशन इसमें आपको बिल्कुल लेनी नहीं है कि आप सोचिए कि सर कैसे होगा। ऐसी इसमें कोई समस्या आने वाली नहीं, ठीक है कि नहीं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर सी की कोई डिटेल नहीं है, कोई भी डिटेल नहीं है कि सी इतने समय में बढ़ सकता है, लेकिन हम सी को लिखेंगे। देखिए ए और बी ये भरने वाले हैं, और लेकिन सी खाली करने वाला है। ये भरने वाला, ये भरने वाला, ये बाकी खाली करने वाला, ठीक है। इसका ऐसा कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा आपको कि चुटकियों में आपका आंसर आएगा। देखिए केवल समझना ये 10 मिनट में भर सकता है और ये 15 मिनट में भर सकता है, ठीक है। एक व्यक्ति दोनों नलों को एक साथ खोल देता है। जब हौज भर जाना चाहिए उस समय, देखिए पहले मैं इनका एलसीएम ले लेता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, तभी आपको समझाऊंगा। एलसीएम क्यों लूँगा कि मुझे यहाँ से टोटल पता चल जाएगा कितना आ सकता है। तो यहाँ से आ सकता है 30, 10 से 3 और 15 से कितना 2। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। प्रॉपर तरीके से मैंने बता दिया आपको करना क्या है। अब देखिए जब हौज भर जाना चाहिए उस समय देखा गया कि निकास नल भी खुला हुआ है। अब अविलंब निकास नल बंद कर दिया गया। इसके बाद 4 मिनट में हौज भर गया। निकास नल के द्वारा हौज खाली करने में लगा समय। अब देखिएगा मैं ध्यान से समझा रहा हूँ, ध्यान से ही आपको समझना है। ये दोनों भर रहे थे, ये उल्टा खाली कर रहा था, ध्यान से समझ रहा हूँ। उसके बाद निकास नल को बंद कर दिया गया, तो ये दोनों ही चलते रहे होंगे। और अगर ये दोनों ही चलते रहे थे, मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर ये दोनों ही चलते रहे थे तो इसके 4 मिनट बाद हौज भर गया था। तो हम देख लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा बाहर से साउंड आ रहा है, दिक्कत लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखना,
ए और बी बाद में 4 मिनट तक पानी भर रहे होंगे कि नहीं? तो ए और बी जब 4 मिनट तक पानी भर रहे होंगे तो माय डियर स्टूडेंट ए और बी कितना है टोटल 5 5 चौका 20 पानी भर दिया। ठीक, 20 पानी भर दिया। अब 20 पानी जो भरा है वो किसकी वजह से हुआ है? जो सी ने खाली किया होगा कि नहीं होगा? भाई जो 20 पानी भरा है वो सी ने खाली किया होगा। अब ध्यान से देखना, मेरी बात को बड़े ध्यान से आपको समझना। ये चीज़ आपको समझ में आएगी तो चुटकियों में आंसर आएंगे सारे। देखिएगा, ये जो सी है, मैं दोबारा मैप बनाता हूँ, वो ट्रैक्टर की वजह से आवाज़ साउंड आ रहा था, इस वजह से मैंने देखिए यहाँ से ये भरने वाले इसको बंद कर दिया गया। उसके बाद ये देखिए, तो यहाँ से 4 मिनट तक पानी और भरा था। और अगर हम देखें तो ये दोनों जो है पानी कितने समय में भर सकते थे? देखिए 30 में अगर हम डिवाइड देते एफिशिएंसी 5 का तो कितने में भर सकते थे? 6 में। तो इसका मतलब 6 मिनट तक यहाँ तक चले होंगे, तो खाली करने वाला भी 6 मिनट तक चला होगा। बात है कि नहीं समझ में? अब ये जो खाली भरा है पानी, वो खाली करने वाले की वजह से, तो इसने में ये कितने में खाली कर रहा था? 6 में। 6 घंटे तक चला था ना, तो 6 घंटे तक इसने खाली किया। तो अगर मैं इसमें डिवाइड दे दूँ यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं डिवाइड दे दूँ तो मुझे पता चलेगा कि यहाँ पर ये तीनों जो हैं, यहाँ पे कितना, ध्यान से समझना कि ये हो गया आपका 20 से दो से कितना 10 और 2 से कितना 3। ये एफिशिएंसी किसकी आ जाएगी? अब सी की आ जाएगी। सी की एफिशिएंसी आ गई ना, ठीक है, क्योंकि सी भी 6 घंटे तक यहाँ तक चला होगा। सी की एफिशिएंसी आ गई और आपसे पूछा है कि अब कितने समय में सी उसको खाली कर सकता है। तो 30 पानी है, सी की एफिशिएंसी कितना है? 10/3। तो 10 से कितना 3 तिया हो जाएगा कितना? 9 मिनट में खाली कर सकता है, या 9 घंटे दे रखे हैं, 9 मिनट ही दे रखे, 9 मिनट में इसको खाली कर सकता है। कोई भी दिक्कत यहाँ तक बच्चों को नहीं होनी चाहिए थी। आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको ये प्रॉपर तरीके से समझा दिया है। टेंशन आनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। देखिए एक एक पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं माय डियर स्टूडेंट 41। काफ़ी सिंपल है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि 3 पाइप ए बी तथा सी एक हौज को 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे एक साथ चलने के बाद सी बंद कर दिया जाता है एवं ए तथा बी बाद के 7 घंटों में पूरा भरते हैं, तो हौज को भरने में सी अकेला कितना समय लेगा? अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको लग रहा होगा सर इतना कठिन कैसे करें? कठिन पठिन कुछ नहीं है यार, ठीक है, बातें समझ में। देखिएगा ध्यान से, चीज़ों को समझना और कुछ नहीं है यार। देखिए यहाँ पर तीनों का अलग अलग तो नहीं है, तो क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख लूँ कि ए बी और सी तीनों मिलकर 6 घंटे में भर सकते थे, ठीक है। अब हमको नहीं पता 1 घंटे में कितना भर सकते थे, ठीक है। सपोज कीजिए हम 1 घंटे में ये 10 पानी भर सकते थे, तो 6 घंटे में इतने कितना पानी भरा होगा? 60। यहाँ पर 5 भी ले सकते हो, 20 भी ले सकते हो, 30 भी ले सकते हो, 50 भी ले, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। टाइम एंड वर्क की तरह ही है ये क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा इसने कहा है कि 2 घंटे चलने के बाद 6 घंटे में 1 घंटे में 10 पानी भर सकते थे, तो 60 भरा। अगर ये 2 घंटे तक पानी भरते तो 1 घंटे में 10 भरते, तो कितना भरा होगा इन्होंने? 20। अगर 20 पानी भरने के बाद सी को बंद कर दिया गया तो पानी कितना बचा होगा? 40। अब 40 जो पानी भरा है वो ए और बी ने मिलकर भरा है। देखिए ए और बी ने मिलकर भरा है कितना पानी? 7 घंटे तक, कितना? 40। तो 7 का अगर हम डिवाइड दे दें तो एफिशिएंसी आ गई कि नहीं? ए और बी की, ए और बी की एफिशिएंसी आ गई कि नहीं? आ गई ना। अब ध्यान से देखें, ये इसको आप एफिशिएंसी भी बोल सकते हैं। अगर मैं ए और बी को ए बी सी में से माइनस कर दूं, अगर मैं कहूँ ए प्लस बी प्लस सी में से अगर मैं माइनस कर दूं ए और बी को, तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी कि नहीं? तो तीनों की टोटल थी क्षमता भरने की, ठीक है, 10 थी ना, और मैं माइनस कर दूं किसको? 40/7 को, तो ये आ जाएगा आपका 70 में 40, 30/7 बचेगा। ये सी की एफिशिएंसी आ चुकी है। और अगर सी की एफिशिएंसी आगे, ध्यान से समझना, रिपीट करता हूँ, ए और बी 7 घंटे तक चलते हैं और 40 पानी भरना है इन्हें, तो दोनों के मिला के एफिशिएंसी होगी कि नहीं? और ये तीनों मिलके 10 पानी भर सकते थे,
1 घंटे में, तो ये भी तो एफिशिएंसी जैसे 1 घंटे में 5 भर सकता है वो 1 घंटे में, है कि नहीं। तो तीनों की एफिशिएंसी में से अगर इसकी एफिशिएंसी निकाल दी है दोनों की, तो सी की बचेगी 30/7। अब 30/7 सी की एफिशिएंसी और सी का ही पूछा गया है कि कितने समय में क्या करेगा, अकेला लेगा भरने में। तो 60 पानी अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग 30/7, 30 दूना 60, 7 दूना 14, कितना आ जाएगा आंसर, 14 मिनट या 14 घंटे दे रखा है, 14 घंटे दे रखा है, ठीक है। 14 घंटे आपका देखिए 14 घंटे हो जाएगा, ठीक है। 14 घंटे आपका आंसर, मिनट नहीं है, घंटे में है, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही, और ऑप्शन आप साथ ही साथ चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिएगा, 2 नल ए और बी किसी टंकी को क्रम से 15 और 20 घंटे में भरते हैं, जबकि तीसरा नल सी भरी टंकी को 25 घंटे में खाली कर देता है। प्रारंभ में तीनों नल को खोल दिए जाते हैं और 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी में समय भरेगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें तीनों दे रखे हैं तो तीनों को कर देंगे। ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ए भरने वाला, बी भरने वाला और सी खाली करने वाला, ठीक है। ये बढ़ सकता है 15, 20 और 25, ये बढ़ सकता है 15, ये बढ़ सकता है 20 और ये खाली कर सकता है 25। ऐसा सेम टू सेम हम क्वेश्चन कर चुके हैं, फिर भी हम दोबारा बता रहे हैं, टेंशन ना लें आप। एलसीएम लेंगे 300 आया था, वही बात है, ये 15 दूनी 30 और 20 से कितना 15 और 25 से कितना 12, ये किया था ना हमने। अब देखिएगा, प्रारंभ में तीनों नलों को खोल दिया जाता है 10 घंटे बाद सी, तो 10 घंटे तक तीनों ने पानी भरा होगा। तो ये भरने वाले 35, 35 में 12 के 23, तो 23 गुणा 10 230 हो गया। 230 300 माइनस होगा तो कितना बचेगा 70, ठीक है। अब 70 के लिए क्या रह गया है, ए और बी रह गया है। ए और बी कितना है 35, 35 का बाद सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, कितना आ जाएगा आपका 2 आ गया, 2 आ गया। और पहले 10 घंटे चले थे तो 10 और 2 कितने हो गए 12, 12 घंटे में टंकी भर जाएगी। ये आंसर आपका आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, जो कि काफ़ी सिंपल है, टेंशन लेने की आपको कोई भी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कि आप सोचे कि सर टेंशन लेने की ज़रूरत है तो टेंशन गई पेंसिल लेने, ठीक है कि नहीं। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी समस्या है तो मुझे बताए, मैं हर समस्या का समाधान आपके लिए रखता हूँ, ठीक है कि नहीं। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं मेरे भैया, हट के इसलिए जाता हूँ क्वेश्चन कराने के बाद कि आप स्क्रीनशॉट लें, और जैसे ही आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो साइड में क्वेश्चन, साइड में क्वेश्चन, साइड में सॉल्यूशन, नोट्स बना सकते हैं डी यादव बुक के। और कुछ महीने बाद आप पढ़ा भी सकते हो कि बेरोजगारी इतना है, कुछ ना कुछ तो करेंगे, सीख गए तो। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं कि एक भरने वाले पाइप के द्वारा एक ड्रम को 40 मिनट में तेल से भरा जा सकता है। एक अन्य खाली करने वाला पाइप पूरे भरे ड्रम को 60 मिनट में खाली कर सकता है, जब ड्रम का 2/3 भाग तेल से भरा है। खाली करने वाले पाइप को खोल दिया गया तथा 15 मिनट के बाद बंद कर दिया गया। यदि इस समय भरने वाले पाइप को खोलें तो ड्रम भरने में लगने वाला समय, ठीक है। देखिए, 2 ड्रम को 40 मिनट में तेल से भर सकता है और एक अन्य खाली करने वाला है जो 60 मिनट में खाली। देखिए, इसमें एक भरने वाला है और एक है खाली करने वाला, बस इतनी सी बात है ना। आप कहेंगे सर इतनी सी ही बात है, कोई भी टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिएगा, ये 40 में भर सकता है, ये 60 में खाली कर सकता है। ये 40 में भर सकता है और ये 60 में खाली कर सकता है, ठीक है। अगर हम दोनों का एलसीएम यहाँ से ले लें, ठीक है, तो एलसीएम आ जाएगा 120 मेरे भैया, 40 से 3 और 60 से 2, ठीक। बात है, इसमें इतना आ सकता है पानी। जब ड्रम का 2/3 भाग तेल से भरा, 2/3 भाग, तो भरा कितना है यहाँ पे देखिए। अब इसका 2/3 निकाल दीजिए, तो 3 से 3 चौक 12, कितना 80, 80 पानी भरा हुआ है उसमें, 80 पानी भरा हुआ है। अब इसने क्या कहा कि तेल से भरा था, खाली करने वाले पाइप को खोल दिया तथा 15 मिनट के बाद बंद कर दिया गया। इतना पानी भरा है उसमें, 15 मिनट के बाद बंद कर दिया, तो 15 मिनट तक खाली किया होगा। तो खाली करने वाला
कौन था, बी 15 मिनट तक खाली करेगा और ये 1 मिनट में 2 खाली कर रहा है, तो 15 मिनट में कितना खाली करेगा, 30 ये खाली कर देगा, तो बचेगा कितना, 50 ये बचा। तो भरने वाले पाइप को, ड्रम को देखिए 80 भरा हुआ था ड्रम, ध्यान से समझना, ये ड्रम है, इसमें 120 आ सकता है, 80 पहले भरा हुआ था, ठीक है, फिर 30 इसमें से निकाल दिया गया, तो कितना रह गया, 50 रह गया। 50 रह गया, तो अब यहाँ तक भरा हुआ है केवल, बाकी भरना किसको है, दूसरे वाले को। तो देखिए 120 में से अगर मैं इस 50 को निकाल दूँ तो कितना में रह जाएगा, 70 रह जाएगा, 70 भरना है। अब 70 जो भरना है माय डियर स्टूडेंट, किसको भरना है, 70 भरना है भरने वाले को। तो भरने वाला कौन है, ए। 3 का डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा आपका 23 सही 1/3। ये आपका परफेक्ट तरीके से आंसर होगा, कोई भी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। और मैं आपसे बार बार फिर कह रहा हूँ, टेंशन गई पेंसिल लेने, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो, ठीक है कि नहीं। अब आगे करें, आगे करेंगे तो और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा आपको, ठीक है कि नहीं, कोई भी टेंशन नहीं ना। अब एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया है इस वीडियो का, हाँ एक लास्ट 44 तक कराने थे ना हमको, तो इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। देखिए भैया, 2 पाइप पी तथा क्यू टंकी को क्रम से 24 तथा 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को 11 पूर्वाह्न पर खोल दिया जाए तो ठीक 2 पूर्वाह्न को टंकी भरने के लिए, ठीक है, नल पी को कितने बजे बंद किया जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। देखिए इसको बड़े ध्यान से समझना, पूर्वाह्न जो लिखा हुआ पी और क्यू, ठीक है, ये भी भरने वाला और ये भी भरने वाला, ठीक है। ये जो भर सकता है माय डियर स्टूडेंट, ये भर सकता है 18 में, 24 में, ये भर सकता है 15 में, 18 में, ये 24 में और ये 18 में भर सकता है। अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से सॉरी, समझना क्या है, यहाँ पे एलसीएम लेना है, 72 आ गया, 24 थी 72, 18 चौका 72, ठीक है। ध्यान से समझना, मेरी बात को ध्यान से समझना कि 11 पूर्वाह्न पर खोल दिया गया और ठीक 2 पूर्वाह्न पर टंकी को भरने के लिए, देखिए पूर्वाह्न मतलब दोपहर को, देख लीजिए, अगर अब इस बजे 11 बजे, तो 11 बजे के बाद 11 बजेंगे रात के, ठीक है, रात के, देखिए 11 सपोज कीजिए, ये वो मैं समझाता हूँ, ये वॉच है, यहाँ 11 बजे है, 1 बजे से रात चालू हो जाएगी, रात चलती रहेगी, फिर 11 बजे तक, फिर 12 बजे तक, ठीक है, फिर 11 बजे तक जो है रात चलती रहेगी, 12 घंटे हो जाएंगे, फिर दोबारा से दिन कब से लगता है, रात को 12 बजे के बाद, तो 11 से 11 12 घंटे हो गए, 12 1 2 15 घंटे हो गए, 15 घंटे। अब देखिएगा, अब 11 बजे से पूर्वाह्न मतलब धन, ठीक है, 11 बजे से, और माय डियर स्टूडेंट 2 बजे पूर्वाह्न, ठीक है, टंकी को भरना है, ठीक है कि नहीं, टंकी को भरना है ना। तो अगर मैं इन दोनों पाइपों को खोल के रखता, ठीक है, 11 से 15 घंटे हो गए टोटल, 15 घंटे तक अगर ये दोनों पानी भरते, अभी बंद नहीं किया किसी को, दोनों पानी भरते, तो 7 पानी भरते, तो भैया तो 15 7 105 पानी भर देते, लेकिन हमको भरना तो 72 ही है, भरना 72 है, तो किसी एक को बीच में बंद कर दिया गया होगा। ध्यान से मेरी बात को समझना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो चीज़ आपको समझनी है। देखिएगा ध्यान से माय डियर स्टूडेंट, कि 72 पानी भर सकते हैं दोनों मिलकर, लेकिन दोस्तों 11 बजे से 2 बजे तक इन दोनों को पानी पूरा भरना है, हमें टाइम देखना, मतलब 11 बजे, फिर दूसरे दिन 2 बजे देखना है, बीच में कोई आके उसको बंद कर दिए, सपोज कर लीजिए, तो 15 घंटे तक ये चलेंगे, और दोनों 1 घंटे में कितना या 1 मिनट में कितना भर सकते हैं, 7, तो 105 हो गया। और 105 होने के बाद लेकिन हमें भरना तो 72, तो हम इस 72 को इसमें से माइनस नहीं कर सकते, हम 72 को निकाल देंगे, 72 को निकाल देंगे तो हमारे पास कितना रह जाएगा, यहाँ से 3 और यहाँ से 3, 33 रह जाएगा। 33 जो है पी को कब बंद कर दिया गया, तो ये 33 को पी की एफिशिएंसी का डिवाइड दे देंगे, 3 से मतलब 11 घंटे बाद इसको बंद कर दिया गया होगा, ठीक है, बातें समझ में। तो इसमें कोई भी दिक्कत लेने की आपको ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, 11 घंटे बाद इसको बंद कर दिया गया होगा। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पी को कितने बजे बंद किया जाएगा। ठीक है, अब 11 के बाद देखिए, मैंने आपको समझा था घड़ी से 11 बजे के बाद 11 बज गए दोबारा। ठीक है, फिर 12, ठीक है, 1 और 2। ठीक है, बातें समझ में, 11, 12 और 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 11। 11 तो यहाँ तक हो ही चुका है, मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। 11 के बाद ये 12, ठीक है, देखिएगा तो इस 72 को माइनस कर देंगे, -72, तो कितना बचेगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये 5 में से 2 गया तो यहाँ पे 3, और यहाँ से बचा यहाँ पे भी 3। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, अब बात यहाँ पे क्लियर होगी माय डियर स्टूडेंट कि ध्यान से समझना कि 15 घंटे तक के बाद हमने देखा, तो हम देख लेंगे कि जो बंद किया गया है वो कौन सा, ये वाला पी वाला, पी का इसमें डिवाइड तो कितना, 11। ठीक है, तो 15 घंटे तक की बात हो रही थी, तो अगर मैं 15 में से 11 माइनस कर दूँ तो कितने बच जाएंगे, 4 घंटे। 4 घंटे बच गए, तो 11 से 11 पर आने पे, ठीक है, बात है समझ में। अब उसके बाद 4 घंटों को जोड़ दिया जाए तो 12, 1, 2, 3 बच जाएगा, तो 3 बजे आपका आंसर आ जाएगा। बस सिंपल सी बात है, और कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो दोस्तों आज हमने 34 से 44 तक क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।